चलो देखो सर, तुम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सीधे शुरू करना है। बस इतना बता दें कि तुम लोग को याद हो, तुम लोग क्वांटम नंबर की स्टडी कर रहे थे। तुम सब लोग को बताया था कि क्वांटम नंबर में हम लोग जिस नंबर को यूज करके किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस खोजते हैं, उस नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर नाम दे रहे हैं। और सबको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या क्या बताया गया था। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या क्या बताया गया था। तो सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर स्पिनिंग। और सबको बताया कि इस चार एड्रेस को जानने के लिए हमको चार नंबर की रिक्वायरमेंट हो रही थी, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्प्रिंग क्वांटम नंबर नाम दे रहे हैं। और सबको ये भी बता दिए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से, एजिमुथल को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक को स्मॉल एम से और क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से इंडिकेट कर रहे हैं। और सबको ये भी बता दिए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कंसीडर करते हैं। और n की वैल्यू क्या लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जा इनफाइनाइट। n की वैल्यू मान लेते हैं, k से लेते हैं l, p लेते हैं n o p q। और एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला था 0 to n minus 1 के फार्मूले से l निकाल लेते हैं। और सब लोग क्लास में पढ़ा चुके थे कि एक तरफ हम लोग स्मॉल n लेते हैं और दूसरी साइड में अगर हम अलाउ वैल्यू ऑफ n लेते हैं तो n की सबसे पहली वैल्यू 1 होगी, ये k सेल को इंडिकेट करेगा। n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0 0 to 0 मतलब 0। l की वैल्यू 0 आएगी तो ये s सबसेट को इंडिकेट करेगा। फिर n की वैल्यू 2 लेंगे, l सेल को n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 0 to 1 तो 0 1। l की वैल्यू 0 होगी तो s सबसेट को 1 होगा तो t सबसेट। बताए थे कि पढ़ने के लिए चार सबसेट की आवश्यकता पड़ती है, s p d l, उसके ऊपर भी हो सकता है g h i। ये सब पढ़ा चुके हैं कल परसों क्या 3-4 दिन बाद। n की वैल्यू 3 लेंगे, n सेल n की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 0 to 2 मतलब 0 1 2। l की वैल्यू 0 होगी तो s सबसेट, l की वैल्यू 1 होगी तो p सबसेट, 2 होगा तो d सबसेट। n की वैल्यू 4 होगी तो n सेट, n की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 तो 0 to 3 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। l की वैल्यू 0 आएगी तो s सबसेट, 1 आएगा तो p सबसेट, 2 आएगा तो d सबसेट और 3 आएगा तो f सबसेट। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर लिए थे और सबको बताए थे कि अगर आपको क्वांटम नंबर पर कोई भी बात करनी है तो इस टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी। सारे s सबसेट के लिए, s के लिए हमेशा l की वैल्यू 0 लेते थे, सारे p के लिए l की वैल्यू 1 लेते हैं, सारे d सबसेट के लिए l की वैल्यू 2 लेते हैं और सारे f के लिए l की वैल्यू 3 लेते हैं। और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको सब बता रखी। अब आज की क्लास आपको मेरी लेनी है किस पर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। क्यों भाई, ये सब बातें तो आ चुके हैं ना। अब हम
अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंटिन्यू करें ना, पिछले तो आ चुके हैं ना सबको। यस सर। देखो ये तीसरा क्वांटम नंबर है तुम्हारे पास, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले तो हम सबको बता दें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको किसके बारे में नॉलेज देगा? तो ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज देता है। और ऑर्बिटल क्या होता है? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3D एरिया, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम। सबको पहले तो बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m से, जिसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय लीलन। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको किसके बारे में नॉलेज देता है? ऑर्बिटल के बारे में। क्या होता है ऑर्बिटल? तो बताए थे कि एटम का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह, कि जैसे फुटबॉल में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, वैसे ही एटम भी 3D फिगर है, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और न्यूक्लियस बीच में रहता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस 3D एरिया के अंदर तुमको इलेक्ट्रॉन दिखलाई देगा, उस 3D एरिया को ऑर्बिटल करते हैं। यानी ऑर्बिटल की डिफिनेशन है द 3-dimensional region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिस 3D एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उस एरिया को, उस रीजन को हम लोग ऑर्बिटल करते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिस 3D एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसको हम लोग ऑर्बिटल करते हैं। अब देखो हम लोग इस ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल क्लियर हो गया? द 3-dimensional area around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, उस एरिया को हम लोग ऑर्बिटल करते हैं। जिस 3D एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उस एरिया को हम लोग ऑर्बिटल करते हैं। और केस फर्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2n + 1। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला हमारे पास 2n + 1। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो सेंट जॉन्स के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो सुबह क्लास करते हैं, रिवीजन के लिए जुट जाते हैं। जो शाम को बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके लिए हम पूरा शुरू से पढ़ा रहे हैं एक तरह से एग्जामिंग स्ट्रक्चर को, वो हमको बताओ कि ये टाइम तुम लोग के लिए सुटेबल है 6 बजे? इस टाइम में कहीं कोचिंग? यस सर। मैं इसी टाइम क्लास ले लिया करूंगा, इस टाइम में प्रोग्रेस उस टाइम अभी 1-1 बजे पढ़ा के जाते ही हैं, 2 बजे नहाते हैं, तब तक फिर तुम लोग का रिवीजन का टाइम हो जाता है। इसी टाइम तक पढ़ा दिया करेंगे तुम लोग को, 6 बजे करेंगे तुम लोग पढ़ना। तो देखो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला है 2n +
1। अब देखो हम लोग पहले सेल था, सेल को बांटे सब सेल में, अब हम लोग सब सेल को बांटेंगे ऑर्बिटल में। पहले तो सेल पढ़े, सेल को बांटे हम लोग सब सेल में, अब हम लोग सब सेल को बांटेंगे ऑर्बिटल में। तो केस फर्स्ट, सबसे पहला केस है केस फर्स्ट एस सबसेल के लिए, फॉर एस सबसेल के लिए। तो हर बच्चा जानता है कि एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू 2l प्लस 1। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, तो 2 into 0 plus 1 यानी 1। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हुआ? 1, यानी 1 ऑर्बिटल इज पॉसिबल। Here now the total number of orbital कैलकुलेट करने का फार्मूला है 2l plus 1। एल से सबसेल के लिए l की वैल्यू है 0, तो देखो l की वैल्यू है 0, तो 2 into 0 plus 1 कितना आएगा? 1 आने वाला किसी 1 ऑर्बिटल इज पास। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालोगे 2l plus 1 के फार्मूले से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ m निकालने का फार्मूला है -l into 0 to प्लस 1। इस फार्मूले से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है -l into 0 to प्लस l। जैसे पहला केस तुम्हारे पास केस फर्स्ट, इसके लिए तो फॉर एस सबसेल के लिए हर बच्चा जानता है कि एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, तो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है 2l plus 1। एल की वैल्यू 0 कर लो, 2 into 0 plus 1 आया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 1। इसका मतलब इसमें 1 ऑर्बिटल इज पॉसिबल। इसमें एक ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। अब देखो जैसे तुम्हारा अपना घर है, तो तुमको पता है कि ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन का घर है, तो ऑर्बिटल को एक डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट से, इलेक्ट्रॉन के घर को डब्बे से लिखा हुआ है। तो देखो एस में तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल आ रहा है, एक ऑर्बिटल, एस सबसेल के एक ऑर्बिटल को तुम एक डब्बे से रिप्रेजेंट करो। इस डब्बे को ऑर्बिटल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ऑर्बिटल। अब यहाँ m की वैल्यू रखोगे, तो देखो फार्मूला क्या है? -l into 0 to प्लस l। l की वैल्यू कितनी है? 0। l इक्वल टू 0 है, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो, देखो l की वैल्यू जब यहाँ 0 रखते हो, देखो कितना आ रहा है? m का फार्मूला है -l into 0 to प्लस l। s के लिए l की वैल्यू 0, तो जब यहाँ l की वैल्यू 0 रख के देखो, तो यहाँ 0 रखोगे तो -0, और यहाँ 0 रखोगे तो +0, तो -0 से +0 मतलब 0। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो s सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा, और उस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे।
बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत आई है? बोलो। यस सर। कोई डाउट हो तो बोलो, बताएं फिर से, ये तो आगे चले। सुबह वाले बच्चे नहीं, शाम वाले बच्चे बोले। शाम वाले, सुबह वाले तो एक बार पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहे हैं, उन बच्चों से पूछ रहे हैं जो पहली बार पढ़। तो जीरो के अलावा कोई और वैल्यू फॉर एग्जांपल। आओ तो जीरो के अलावा कोई और दूसरे चल रहे हैं, अब ऐसे बात चल रहे हैं, अगले कुछ लोग जैसे के सेकेंड है तुम्हारे पास, के सेकेंड फॉर एस पर कौन सा सबसे लाकर पी सबसेट और पी सबसेट। पी सबसेट के लिए एल की वैल्यू कितना पड़ेगा? पी सबसेट के लिए एल की वैल्यू 1 पड़ेगा। पी सबसेट के लिए एल की वैल्यू 1 पड़ेगा। तो निकालोगे इसमें द टोटल नंबर ऑफ आर्बिटर। तो द टोटल नंबर ऑफ आर्बिटर क्या फॉर्मूला है? 2l + 1। तो 2 into l की वैल्यू कितनी है यहाँ p के लिए? 1 + 1 कितना है? 3 आने वाला 3 आर्बिटर इज पॉसिबल। 3 आर्बिटर होगा p सबसेट, और p सबसेट में 3 आर्बिटर होगा, और आर्बिटर को किसने डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं? 3 डब्बा निकालोगे p सबसेट मतलब 3 आर्बिटर। और अब इस आर्बिटर के लिए m की वैल्यू कैसे लोगे? तो m की वैल्यू निकालने का फार्मूला है -0 to +1, और p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ l की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ भी l की वैल्यू 1, तो ये -1 0 + 1 n की वैल्यू आ जाएगी -1 0 और +1। बोलो क्लियर है? यस सर। वो बच्चा जो पूछ रहा था कि एग्जांपल और बताइए। यस सर क्लियर है। अभी देखो, अभी सब में देखो, सब में निकलवाएंगे। फिर देखो तीसरा केस थर्ड। केस थर्ड किसके लिए? डी सबसेट। तो फॉर डी सबसेट के लिए l की वैल्यू 2, b के लिए l की वैल्यू 2। तो निकालोगे द टोटल नंबर ऑफ आर्बिटर। फार्मूला है 2l + 1। तो 2 into l की वैल्यू 2 + 1 कितना है? 5। तो 5 इसमें 5 आर्बिटर इस पास। अब बड़े समझदार होंगे तो दो के अंतर में बढ़ रहा है। s में 1 आर्बिटर आया, तो p में 3 आर्बिटर आया, तो d में 5 आ रहा है, तो f में 7 आएगा। अब d में 5 आर्बिटर, इस 5 आर्बिटर को 5 डब्बे से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब m की वैल्यू कैसे रखेंगे? तो d सबसेट के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2। तो इस फार्मूले में l की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा? -0 to +2। l की जगह 2 रखेंगे तो -2 से 0 तक क्या क्या आएगा? -2 -1 0, और 0 से +2 क्या आएगा? +1 +2। तो -2 से +2 तक में क्या क्या आएगा? -2 -1 0 +1 +2। बोलो क्लियर है या सीधे? तो बच्चा लिखा है कि ऑडियो नहीं आ रहा है। बेटा आज नेट की प्रॉब्लम है, मतलब आज बारिश हो रही है ना, मौसम खराब है। ठीक है, हम कल फिर इसको बता देंगे, और जिसके ऑडियो नहीं आ रहा है कोई डिस्कनेक्ट हुए कनेक्ट हो जाओ, लेकिन ऑडियो नहीं सुन रहा होगा। कौन से बच्चे के ऑडियो नहीं आ रहा है? बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? ठीक है, घबराओ मत, आज बहुत देर तक नहीं पाएंगे, हम समझ रहे हैं मौसम खराब है, आजकल थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बाकी लोग यहाँ जिनके यहाँ चल रहा है बताओ, क्लियर है? यस सर। अब देखो इधर देखो,
एस के लिए देख लिए, पी के लिए देख लिए, डी के लिए देख लिए। अब देखो फॉर एफ सबसेट देखिए, तो एफ सबसेट के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3, एफ के लिए एफ की वैल्यू 3, तो द टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल इज इक्वल टू 2l + 1। एल की वैल्यू 3 में रखेंगे, 2 × 3 + 1 तो 7। एफ सबसेट में 7 आर्बिटल होगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। अब तुमको m की वैल्यू रखनी है, तो एक तरीका आसान है कि बीच में 0 रख दो, इधर माइनस लो, इधर प्लस चलो। और एक तरीका ये पूरा ऐसे निकालो, तो f के लिए l की वैल्यू 3 है, तो यहाँ m की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है। और f के लिए l की वैल्यू 3 है, तो यहाँ l की वैल्यू 3 रखोगे, ये -3 to 0 2 + 3 आएगा, तो -3 से +3 तक। तो -3 से +3 क्या क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। अब सुनो वाला, इतना सबको याद हो गया? एक चीज तो याद हो गया सबको, टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल निकालना होगा तो 2l + 1 यूज करेंगे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी होगी तो m की वैल्यू निकालने का फार्मूला -0 2 +। सबने जान लिया कि s में एक आर्बिटल आ रहा है, d में 3 आर्बिटल, आर्बिटल को डब्बे से रिप्रेजेंट करेंगे, d में 5 आर्बिटल और f में 7 आर्बिटल आ रहा है। अब देखो, अब हम लोग जानेंगे कि जैसे s सबसेट में एक आर्बिटल होता है, इसको पढ़ते भी s की आर्बिटल। s में जो एक आर्बिटल है इसको पढ़ते क्या है, s आर्बिटल। लेकिन p सबसेट में 3 आर्बिटल है, इसको पढ़ते हैं px py pz। क्या पढ़ते हैं, px py pz। सबसे 3 आर्बिटल है, तो इस 3 आर्बिटल को क्या पढ़ते हैं, px py pz। देखते हो, फिर ध्यान से सुनना, आर्बिटल का नाम है px py pz। इसी तरह d सबसेट में 5 आर्बिटल है, तो d सबसेट के 5 आर्बिटल का भी नाम है। जैसे d सबसेट की 5 नंबरों का क्या नाम है, पहले का नाम है dxy dyz dzx dx² - y² और dx²। d सबसेट के इन 5 डब्बों का नाम क्या है, तो dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। ये d के 5 डब्बों का नाम है, 5 आइटम्स के नाम है। अब देखो बालक, s में एक डब्बे का नाम भी s आर्बिटल है, p के 3 डब्बे का नाम है px py pz, d में 5 डब्बे का नाम है dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये d के 5 डब्बों का नाम है, आर्बिटल का नाम नहीं है। जिससे आप अपने घर के बाहर नाम देते हैं शांति कुंज, मतलब जो भी आपके पापा आपके घर के बाहर बोर्ड लगाए हो आपके घर का नाम हो, वैसे ही हर एक आर्बिटल का हर एक घर का नाम है। और वो नाम कैसे रखा गया है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, शेप ऑफ आर्बिटल में। उसी तरह देखो तुम्हारी बुक में ये लिखा होगा 11th की बुक में कि f सबसेट के 7 आर्बिटल का नाम नहीं लिखा होगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो नहीं लिख सकते।
नहीं ड्रा कर सकते। तो लिखा होगा बुक में कि एफ सबसेल के साथ आर्टिकल्स का नाम क्लास 11 स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ना है, नहीं स्टडी करना है। लेकिन आप जानते रहेगा कि एफ सबसेल में जो 7 डब्बे हैं उनका भी नाम है। तो एफ सबसेल के 7 डब्बों का क्या नाम है? देखो एफ सबसेल के 7 डब्बों का क्या नाम है? एफ एस क्यू, ये है नहीं अदर क्यू, एफ एस क्यू, एफ वाई क्यू, एफ एक्स क्यू, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ वाई ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 ये एफ सबसेल के साथ आर्टिकल का नाम है जो 11 की सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में नहीं मिलेगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या आपको? बोलो यहाँ तो कोई समस्या? देखो अब समस्या कहाँ आएगी उसको सुनो। जब बच्चा सेंट जॉन्स में और सीबीएसई बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो उसको 11 के छोटे छोटे शहरों के जैसे गाजीपुर हुआ, मऊ हुआ, जंगल बलिया, वहां पढ़ाया जाता है पीएक्स पीवाई पीजेड। लेकिन जब यही बच्चा कोटा जाएगा उसको पढ़ाया जाएगा पीएक्स पीजेड पीवाई।